अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि किस तरह से हम विनिंग कॉइन्स या टोकन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस साइकिल में ये आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। बजाय इसके कि आप मुझसे पूछें या किसी और से पूछें भाई कौन सा कॉइन उठा लूं जो कि 5x दे दे, 10x दे दे, 1x दे दे, या ऐसा कौन सा टोकन उठा लूं यार जिसमें रिटर्न्स मिलेंगे, तो इसके बजाय ये अच्छा नहीं होगा कि आप खुद सीख लें ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आप समझ सकें और आइडेंटिफाई खुद कर सकें। कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ पैरामीटर्स की हम बात करेंगे और उसकी बेस पे हम लाइव देखेंगे भी कि कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कौन से कॉइन्स ऐसे हैं, कौन से टोकन्स ऐसे हैं और किस तरह आप उन्हें पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, नैरेटिव्स का भी खेल होता है, ओवरनाइट कम्युनिटी शिफ्ट्स भी हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही में पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको जो है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स में म्यूचुअली इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं कि इन केस वर्स्ट सिनारियो में एक फेल भी हो जाए तो आपका बाकी पूरा बैग उसका भरा हुआ ना हो। जैसे कुछ अर्सा पहले मंत्रा की प्राइस 92% गिरी थी इस साइकिल में, तो अगर किसी बंदे का 80 to 90% बैग उसमें था तो वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है बंदा। तो बगैर किसी इंतजार के बात करते हैं, हम आज बात करेंगे डीफाई लामा पर। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चेन हेल्थी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क होता है। कॉइन बेसिकली उसे हम कहते हैं जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, और टोकन कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि उस कॉइन पर लॉन्च हो। अगर एक टोकन फेल हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी की पूरी चेन फेलियर है। हाँ, अगर वो टोकन पूरी चेन पे जो कारोबार हो रहा है उसका 80-90% है तो डेफिनेटली उसका चेन पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर किसी चेन पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं तो उसमें से एक दो प्रोटोकॉल, कुछ प्रोटोकॉल्स फेल भी होते हैं तो इट डजंट अफेक्ट द चेन। लेकिन अगर चेन पे जो है कारोबार ज़्यादा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उस पर कोई टोकन भी आ रहे हैं तो वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स देने के चांसेस कम होते हैं, अनलेस के वो जो है एक नैरेटिव उस चेन का बदल दे। तो हम लोग कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे, इसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इस साइकिल में कौन से प्रोजेक्ट्स आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। जब मैं साइकिल की बात करता हूं तो यहां पर यह चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि एवरी साइकिल में नैरेटिव्स चेंज होते हैं बेटर परफॉर्मिंग, क्योंकि ये सारी जितनी भी चेन्स हैं या जितने भी टोकन्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टअप्स होते हैं। पिछले स्टार्टअप्स की जो गलतियां होती हैं अगले स्टार्टअप को मजीद फंडिंग मिलती है और वो अपने आप को उससे ज़्यादा बेहतर करके अच्छे नैरेटिव्स लाते हैं, अच्छे सोल्यूशंस लाते हैं, खास करके फाइनेंशियल वर्ल्ड में, और ये चीज़ें मजीद बेहतर होती हैं। जिन दोस्तों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और ख़ास करके जो है फाइनेंस की दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में नहीं है, तो डेफिनेटली वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि ये एक जदीद किस्म का दौर है और यहाँ पर आपके जो हैं फंडामेंटल्स जो हैं, जो कि पिछली आप कह सकते हो कि इक्विटी मार्केट में या कुछ, क्योंकि आने वाले दौर में इक्विटी मार्केट भी जो है आपको ब्लॉकचेन पे मिलेगी और इंस्टेंट सेटलमेंट्स होंगी, T1 T+2 और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर बात शुरू करते हैं डीफाई लामा पर। आप यहाँ पर चेन्स पे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप चेन पर जाएंगे तो आपके सामने ये एक चार्ट यहाँ पर खुल जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इथेरियम का सबसे मेजर पोर्शन है, फिर सोलाना, BSC, बिटकॉइन वगैरह मुख्तलिफ के यहाँ पे पोर्शन आते हैं। यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे, उसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चेन इस साइकिल में बेहतर किरदार इख्तियार कर रही है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें और भी समझनी पड़ेंगी। एक चेन हो सकता है पिछले 7-8 साल से हो, 6 साल से हो, तो वो अब जिस तरह इथेरियम है काफ़ी सारे सालों से है तो ये एक मेजर पोर्शन है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है क्या इसकी ग्रोथ बढ़ रही है या नहीं। कोई चेन पिछले 1-2 साल में आई है और सडनली उस पर TVL बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, आपको मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हवाले से समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी चेन्स आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन सब चीज़ों की हम मेजर चीज़ों की बात करेंगे। प्रोटोकॉल्स, इस पर ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कारोबार कर रहे हैं, सेलिंग बोरोइंग का कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की लिक्विडिटी फ्राहम कर रहे हैं, कोलैटरल्स हैं, जो कुछ भी है। तो यहाँ पर आपको जितने ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं यानी कि उस चेन पे उतने ज़्यादा कारोबार हो रहे हैं। इथेरियम क्योंकि सबका बाप है,
मतलब ये सबसे पहला प्रोटोकॉल था जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट जिसने लाया था, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हो सकी थी। और इनिशियली ये प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट पे था, अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे हो गया है। तो खैर वो सारी चीज़ें हैं। तो इथेरियम पे जो है सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल्स आपको मिल रहे हैं इस टाइम पे। इथेरियम पे एक्टिव एड्रेसेस क्या होता है कि कितने लोग हर रोज इस चेन के साथ जो है कनेक्ट हैं, कारोबार कर रहे हैं या एक्टिव हैं बेसिकली। बेशक एक चीज दूसरी चीज पे बेच रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टिल इट्स एन एक्टिव एड्रेस। तो अगर हम प्रोटोकॉल के मुताबिक करते हैं तो टॉप पे इथेरियम है और उसके बाद फॉरेन बाइनेंस स्मार्ट चेन आ गई थी, BEP20 वगैरह, और उसके बाद इथेरियम के कुछ L2s हैं क्योंकि इथेरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा है। ये पिछले साइकिल का पेन पॉइंट था डेफिनेटली। इसके अलावा आपको जाके उस चेन पे कुछ ट्रांजैक्शंस मतलब प्रोटोकॉल्स को टेस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसका UI कैसा है, और उसके अलावा उसमें गैस फीस और मुख्तलिफ किस्म की कनेक्टिविटी किस तरह की है उस चेन की। क्योंकि अगर चेन की कनेक्टिविटी वगैरह और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो भी उस चेन के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इथेरियम को फर्स्ट मूवर एडवांटेज था जिसकी वजह से उस साइकिल में इथेरियम ने बहुत ज़्यादा पिछले साइकिल में लोगों को रिटर्न्स दिए थे। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ग्रोथ चेन्स हैं और कौन सी चेन्स इस वक्त वेल पोजिशनड हैं इथेरियम से ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ पे देखें L2s की हम बात इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि L2 इथेरियम की गैस फीस को कम करने के लिए पैचअप करके फाइनल ट्रांजैक्शंस वगैरह इथेरियम की मेन चेन पे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो EVM कंपैटिबल चेन्स हो गई। बेस जो है इस साइकिल की नई चेन है, पॉलीगॉन पिछले साइकिल में भी थी, आर्बिट्रम भी कुछ अर्सा पहले आई थी, ऑप्टिमिज्म स्टैक्स भी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी चेन पे जो कम्युनिटी है लॉयल कह सकते हो, या कम्युनिटी या लोगों को मजा आता है तो उस चेन को इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, वो चेन तेज हो सकती है, चीपर हो सकती है, मुख्तलिफ वजूहत। तो हम एक्टिव एड्रेसेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे टॉप पे यहाँ पे सोलाना आती है। सोलाना को डेली 3.04 मिलियन बंदा यूज कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ट्रोन आती है। फिर आप इसको मजीद डिग करते हो तो मजीद वजूहत पता चलती हैं। भाई कई चेनें ऐसी हैं जिनका मेजर पोर्शन मतलब इतनी ज्यादा हो रही है वहां पे एक्टिव लोग हैं, लेकिन उसकी मेजर एक या दो वजह हैं, जैसे कि नेयर हो गई, ट्रोन हो गई। ट्रोन पे जो है मेजर वजह ये है कि वहां पे स्टेबल कॉइन्स सबसे ज्यादा हैं। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टेबल कॉइन USD से पैक्ड होते हैं, 1-to-1 की आपको जो है वो फरहम करते हैं। एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन्स भी होते हैं। तो चेन पे जितने स्टेबल कॉइन ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली जो है उस चेन पे आपका लेन देन ज्यादा होगा, और इससे फायदा USD को भी होता है रियल टर्म्स में, क्योंकि डॉलर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि बैक 1-to-1 पैगिंग होती है और ये चीजें। इसके अलावा आपको ये भी अंदाजा रखना पड़ता है कि कौन सी चेन पे सबसे तेजी से ग्रोथ हो रही है इस वक्त स्टेबल कॉइन्स की। तो सोलाना और सुई पे खैर इस साइकिल में हो रही है, पिछले साइकिल्स में इतनी नहीं थी। सुई खैर है भी काफ़ी नई है। तो वो सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। तो क्योंकि ट्रोन पिछले साइकिल से ही इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगी। $70 बिलियन के स्टेबल कॉइन्स हैं। सोलाना की ग्रोथ हुई है, सोलाना के 13.4 बिलियन की है। एक्टिव एड्रेसेस सबसे ज़्यादा सोलाना पे हैं, दूसरे नंबर पे ट्रोन है, फिर BSC और इथेरियम नहीं है यहाँ पर बेस है बिथी, जो कि इथेरियम की L2 चेन है और ये इस साइकिल की नहीं है, इसका अपना टोकन नहीं है। फर्ज करो किसी चेन का अपना टोकन नहीं है तो उस पर ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, उनका हिस्सा बनना सबसे ज़्यादा फायदे में रहता है क्योंकि उनके टोकन्स एप्रिशिएट करेंगे जब मार्केट में क्वांटिटेटिव ईजिंग आएगी। अब ये हो गया कि आपको एक्टिव एड्रेसेस से समझ आ रहा है कि कौन सी चेन को ज्यादा लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है TVL किसे बोलते हैं, टोटल वैल्यू लॉक, जो कि उसके मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में हो सकती है। DeFi की जो टोटल वैल्यू लॉक है, जहाँ पे लोगों ने अपना सरमाया, असली सरमाया वहां पे लॉक किया हुआ है, उसके बदले वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं या यील्ड वगैरह जो कुछ भी कर रहे हैं वहां पे, बोरोइंग लेंडिंग जो कुछ भी उनको लेन देन करना है वो वहां पे कर रहे हैं। तो इतना तकरीबन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पे इथेरियम 51.38 बिलियन। तो डेफिनेटली अगर आप वो देखोगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे कि मतलब पहले दौर में आप यहाँ पर अगर देखें तो इथेरियम पे सबसे ज्यादा थी। आस्ता आस्ता इथेरियम की मार्केट शेयर मुख्तलिफ चेन्स इस वक्त खा रही हैं।
तो ये चीज भी आपको गौर रखना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे सोलाना है, जिसका इस वक्त टीवीएल 8 बिलियन के आसपास है। तीसरे नंबर पे बीएससी, बाइनेंस स्मार्ट चेन, और इसी तरह आप यहाँ पर देखोगे डाउन द लाइन मुख्तलिफ गिरती जाएंगी। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि टीवीएल का भी अंदाजा हो गया, और आप टीवीएल के जरिए भी देख सकते हैं रेंज पे कि कितनी जो है टीवीएल किसी की ग्रो हो रही है या स्लो हो रही है या लो हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिज्ड टीवीएल, यानी कि एक जगह से, यानी कि एक चेन से दूसरी चेन पे वो टीवीएल ट्रांसफर हुआ हो। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो टॉप पे आपको इथीरियम है, फिर ट्रॉन है और सोलाना है। सोलाना पे जो ब्रिज हुआ है, बाय द वे इस साइकिल में सबसे तेजी से सोलाना और सुई पे ब्रिज हो रहा है टीवीएल, फॉर योर इंफॉर्मेशन। और तो सोलाना पे जो है तकरीबन 13.12 बिलियन है। अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं, आप देखो कि हर एक पैरामीटर में कौन सी चेन एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जिस उस बेस पे उस चेन पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। स्टेबल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन्स वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और जो भी डेक्स वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेक्स वॉल्यूम के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर कितना कारोबार हो रहा है, मतलब कितनी वैल्यू ट्रांसफर हो रही है, स्वैप हो रही है, जो कुछ मर्जी हो रहा है। बेस पे 14.338 हो रही है, क्योंकि बेस एक L2 है इथीरियम की, क्योंकि इथीरियम पे गैस फीस वगैरह ज़्यादा हैं, तो बेस यहाँ पे शाइन कर रही है, क्योंकि लोगों को ट्रांजैक्शन फीस या स्लिपेज या जो कुछ भी करना है वो कम पड़ता है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे है सोलाना। सोलाना पे वॉल्यूम जो है तकरीबन 2.78, और उसके बाद आप देख लो देयर इज अ बिग गैप। अब आपको दिखाना है कि एक चेन रेवेन्यू कितना जनरेट करती है, क्योंकि जब मार्केट बेयर मार्केट होती है तो सारी चेन्स जो हैं कोई 80%, कोई 90%, कोई 70% गिरती हैं। सरवाइव जो करेगी जिसके पास जो है रेवेन्यू मॉडल ऐसा हो कि वो पैसा कमा रही हो, जो कि जिस चेन पे पहले ही कारोबार नहीं हो रहा है, कुछ ने तो अपना डाटा भी शेयर नहीं किया होता है, जो कि पब्लिक चेन्स हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। तो जो सी चेन कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उस चेन पे अगर कोई प्रोटोकॉल है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, उस पे लोग कितने आते हैं, उस पे जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी कितना ट्रांसफर होता है, लिक्विड एसिड्स वगैरह कितने ट्रांसफर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्थी कितनी है चेन उसका अहवाल बताती हैं। और ग्राफ ओवर द लॉन्गर टर्म या करंट स्पाइक्स आए किस वजह से आए, तो ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, जिसकी बेस पे आप फंडामेंटल बेस पे आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो। साइकिल की बात इसलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एवरी साइकिल में उससे बेहतर चीज़, क्योंकि क्रिप्टो की ब्लॉकचेन्स जो हैं इस वक्त बहुत अर्ली स्टेजेस पे हैं। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये करंट फाइनेंशियल सिस्टम को टेक ओवर करेंगे। द वे वी लिव और मुख्तलिफ किस्म के जितने भी गैजेट्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का आने वाले दौर में डाटा जो है ब्लॉकचेन पे होगा। लेकिन कौन सी ब्लॉकचेन विनर होगी, क्योंकि विनर जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्युपाई करता है पूरी स्पेस को। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन सी चेन पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे ट्रॉन, क्योंकि ट्रॉन पे स्टेबल कॉइन्स बहुत हैं, तो 1.34 मिलियन का इसका जो है रेवेन्यू। लेकिन दूसरे नंबर पे है सोलाना, जो कि टोटली वन चीज़ पे नहीं है बेस, उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि ट्रॉन पे देखो तो 35 हैं टोटल प्रोटोकॉल, और इस पे 216 प्रोटोकॉल्स हैं, और इनसे मुख्तलिफ जगहों से ये रेवेन्यू जनरेट करी है। यानी कि अगर एक चीज़ कम भी हो जाती है उसकी पूरी चेन पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह आप डाउन द लाइन आपको डीप रिसर्च करनी पड़ती है, उधर आगे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा सुई के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आपको मुख्तलिफ चीज़ें। उसके बाद ये आप जो है मार्केट कैप बाय डीफाई टीवीएल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऐप रेवेन्यू किसी चेन पे जो है ऐप्स की जो है कितना रेवेन्यू डेली बेसिस पे, मतलब जो कि उस पे टोकन्स हैं उन्हें कितना कमाया है। टॉप पे यहाँ पे सोलाना आ रही है, दूसरे नंबर पे इथेरियम, फिर हाइपर लिक्विड है। तो इस तरह बहुत सारे आपको यहाँ पे पैरामीटर्स मिलते हैं जो कि चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। आप टोकन्स की बात भी आगे हम करेंगे। तो ऐप्स के बाद एनएफटी के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एनएफटी पे टॉप पे इथेरियम है, और उसके बाद सोलाना और पॉलीगॉन। मेजर हिस्सा आप इथेरियम का कह सकते हो। अब ये कार्डानो का 21,000 का टोटल एनएफटी है, दैट मेक्स नो सेंस टू बी ऑनेस्ट। तो अब ये आपको एक बेसिक सी चीजें समझ आई हैं। अब यहाँ पर लेट्स से कि मैंने आपको सुई की बात की है, हम सुई पे क्लिक करते हैं,
सुई एक नई चेन है जो कि तेजी से ग्रो हो रही है। अब कुछ अरसा पहले तक यहाँ पर, पिछले साल अक्टूबर तक यहाँ पर टोटल TVL, जिसे हम टोटल वैल्यू लॉक टर्म डेट चेन थी, वो 34 मिलियन थी। उससे पहले कुछ भी नहीं थी, 11 मिलियन। लेकिन सडनली देयर इज अ ग्रोथ। देयर इज अ ग्रोथ का मतलब है कि इसने एक्सप्लोड किया है, और ये सडनली जो है 1.7 बिलियन के आसपास है। पीछे ये 2 बिलियन से भी ऊपर हो गई थी। तो यानी कि इस साइकिल में सुई आपको डेफिनेटली रिटर्न्स देगी। एक अच्छी चेन है, वो एक अलग। अब इसमें यहाँ पर इस फैक्टर ये है कि भाई मैंने बताया है तो आप भाई कूद पड़ो पागलों की तरह, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको अपने रिस्क को मिटिगेट कर, क्योंकि हो सकता है इसकी जो कोडिंग है उसमें कोई मसला आ जाए कोई, तो आप सारे अंडे एक जगह पे नहीं, आप काफ़ी सारे विनर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें से एक भी परफॉर्म कर जाए तो यू गेट योर रिटर्न्स। ठीक है। अब फर्ज करें आपने सुई मिस कर दी है। जैसे कि सुई जब स्टार्ट हुई थी $0.1 की थी, तो अब ये गालबन $3-3.5 की है। 35x अभी तक साइकिल का टॉप नहीं आया है। अब सुई पे टोकन्स, फर्ज करें आपसे सुई की ट्रेन मिस हो गई है, तो काफी दफा मैंने दोस्तों के साथ पिछले साल भी गालबन मैंने सीटस के हवाले से शेयर किया था। द टोटल कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था सीटस का, जो था फीस मॉडल और इसका रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से मैंने बात की थी। तो सुई पे जो टॉप प्रोटोकॉल जो कि डेक्स था, जहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के रिटर्न्स मिलते थे, तो वो सीटस था। सीटस क्या है? सीटस एक डेक्स है जहां पर मुख्तलिफ किस्म के वॉल्यूम्स वगैरह जो हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, लोग स्टेकिंग कर सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं यील्ड कमाने के तरीके होते हैं। तो सीटस का मैंने शेयर किया था। तो अगर सीटस जो है ये एक प्रोटोकॉल, अगर ये फेल होता है, ये तकरीबन इसमें जो है $222,000 ये कमाता है। पिछले टोटल जो है कमाया गया है, मतलब इस चेन पे $579,000। अगर हम डेक्स के वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 24 घंटे पे डेक्स का वॉल्यूम तकरीबन आप कह सकते हो $330-340 मिलियन के आसपास की यहाँ पर लोगों ने कारोबार आपस में चीज़ें बेची हैं, वैल्यू को आपस में चेंज किया है, या आप जो कह सकते हैं। और ये बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये प्रोजेक्ट जो है ग्रोथ की तरफ गए हैं। तो अगर हम लेट्स से हम खाली सीटस पे क्लिक करते हैं तो आप सीटस की ग्रोथ भी यहाँ पर देख सकते हैं। और सीटस क्या है? ये पायोनियर डेक्स है और स्वैप फीस वगैरह, और यहाँ से इनका बिजनेस मॉडल है, यहाँ से रेवेन्यू। इसके अलावा आप डाउन द लाइन अभी हाइडल है। तो हाइडल क्या है? आपको जो है लिक्विड स्टेकिंग वगैरह देता है, और हाइडल का बाय द वे बाइनेंस अल्फा पे भी लॉन्च हुआ है। तो इसका मतलब है ये अनकरीब प्रोजेक्ट जो है बाइनेंस पे भी आने के चांसेस हैं, पक्का नहीं है, चांसेस हैं बाइनेंस अल्फा का जो लोग करते हैं। तो ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है। लेट्स से मूविंग बैक, तो हमें तकरीबन हर पैरामीटर पे सोलाना या तो आउट परफॉर्म कर रही होती है, या हर टॉप के 2-3 पैरामीटर्स में सोलाना की प्रोजेक्ट होता है। अब सोलाना की तरफ हम देखते हैं। पिछले साइकिल के टॉप पे जो है इस पे तकरीबन 9 बिलियन 10 बिलियन के आसपास जो है मार्केट कैप आया था। उसके बाद जो इसका ब्रेक डाउन हुआ था जब यहाँ पर 270 मिलियन पे चले गए थे। 10 बिलियन से 270 मिलियन हुआ क्या था? FTX का कोलैप्स हुआ था, और क्योंकि वो इनके बड़े इन्वेस्टर थे और काफी ज्यादा इनके टोकन्स लोग थे। टोकन्स की भी आगे बातचीत करेंगे हम लोग, उसके हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो काफी ज्यादा मार्केट में पैनिक आया था, और मैं इस साइड जगह पे बहुत ज्यादा हैवी गया था सोलाना पे। उसकी कुछ वजूहात थी। वजूहात ये थी कि सोलाना पे जो एक्टिव यूजर्स थे, मेजर जो मेन चीज थी, एक्टिव एड्रेसेस, वो उस वक्त भी ज्यादा थे। बाकी तमाम चीजों से जब बेयर मार्केट थी, यूजर इंटरफेस अच्छा था, लोग कारोबार करते। अब सोलाना पे जितने भी टोकन्स थे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा डंप हुई थी, तो इस वजह से जो उसकी वैल्यू है वो डेफिनेटली आपको कम दिखाई देगी। और उस वक्त USDC जो है इतना ज्यादा नहीं था सोलाना पे। तो मैंने वहां पर एक मेजर रिस्क लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त सोलाना मेरी एवरेज $20-22 के आसपास थी। उस वक्त मैंने काफी ज्यादा ये एक्यूमुलेट किया था। तो अब गालबन ये 295 को भी इसने टच किया है। आजकल गालबन 150 पे चल रहा है। तो नेक्स्ट लेग आप जब क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी, तो मेरी अपनी राय है कि क्रिप्टो मार्केट कैप अगर 10 से 15 ट्रिलियन की होती है, और सोलाना उसमें अगर तकरीबन 10% मतलब उसका जो है डोमिनेंस आती है, तो सोलाना आपको $600-700 के आसपास हो सकता है। और अगर 15% की डोमिनेंस आती है तो $1,000 के आसपास हो सकता है।
अ गुड वे विल बी के $500 के बाद आप थोड़ा थोड़ा कैश आउट होना स्टार्ट हो जाओ। उसके बाद मैंने लेके स्टेकिंग पे लगा दिया। स्टेकिंग रिटर्न्स आपको तकरीबन 8% के आसपास मिलते हैं, तो यानी कि लगाओ और फॉरगेट इट। तो डेट वॉज वन ऑफ द वेरी गुड राइड। एक ये वो चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिसका मतलब ये है कि आपको मुझसे या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे ये चीजें मुफ्त में। आप ये ऑन चेन एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो ये एक, अब सोलाना पे लेट्स से हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैंने रेडियम का काफी दफा आपके साथ जिक्र किया था। पिछले मैंने बेयर मार्केट में रेडियम दबा के उठाया था। सोलाना पे पंप.फन पे जो है, जब इनका कर्व बाउंड कंप्लीट होता था तो सारा जो है मीम कॉइन्स का जो वॉल्यूम आता था वो रेडियम पे आता था। अब पंप.फन ने हरकत ये की, अब ये देखें मैं जो आपको कह रहा हूं कि एक किस्म का पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है जैसे ही कोई नई इनोवेशन आती है या कई किस्म की जो है मार्केट में ट्रेंड चेंज होते हैं, ट्रेंड सेटर्स जिसे हम कहते हैं। पंप.फन ने ये हरकत की है कि उन्होंने अपनी पंप्स, क्यों ना हम, मतलब उनका मकसद ये है कि हमारा जो है जब 70,000 72,000 का बॉन्डिंग कर्व का टाइम फ्रेम पूरा होता था तो वो टोकन रेडियम्स पे जो है मतलब बाई एंड सेल होने शुरू हो जाते थे, तो वो रेवेन्यू पंप.फन का रेडियम उठा लेती थी। तो उन्होंने ये किया कि क्यों ना हम अपनी ही एक एक्सचेंज डेक्स बना लें। तो उन्होंने अपनी डेक्स बनाई और दे स्टार्टेड मेकिंग। अब उसको वापस मुकाबला करने के लिए रेडियम ने भी अपना एक पंप.फन जैसा बनाया है। सो डेफिनेटली इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। और अब जहां वहां पर बोट्स इस्तेमाल होते थे, जाहिर है बोट भी अपना कारोबार करें, क्योंकि पंप.फन पे जो है स्लिपेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर किसी टोकन की टोटल मार्केट कैप ही $4,000-5,000 है तो आपको स्लिपेज भी ज्यादा देनी पड़ती है। और बोट्स पे भी आपको, यानी कि ये अब देख लें, फोटोन को मैंने इस्तेमाल किया है, बोंक बोट है, उसके अलावा बुलेक्स बोट है, काफी सारे बोट्स हैं। और तो ये सारे वो बिजनेस मॉडल्स हैं। आप यहाँ पर नीचे देखें, सेक्टम जो है आपको रिस्टेकिंग और मुख्तलिफ किस्म की जो है यील्ड ऑप्टिमाइजर के लिए भी आपको मदद करती है, और लिक्विड स्टेकिंग में भी काफी मदद होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी कितनी वैल्यू लॉक है। अब ये चीजें मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, मेरा मकसद समझाना है यहाँ पर कि इनको समझ के आप खुद आइडेंटिफाई कर सकें मुख्तलिफ चेन्स में कौन कौन से टॉप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है यहाँ पे। अब बिटकॉइन पे आप देखोगे तो टोटल वैल्यू लॉक पे अगर हम जाते हैं तो सबसे ऊपर बेबीलोन प्रोटोकॉल है। अब बेबीलोन प्रोटोकॉल पे अगर कोई मसला आ जाता है तो ये सारा इकोसिस्टम, क्योंकि ये एक पायोनीर है इस साइकिल का, बिटकॉइन पे स्टेकिंग को इनेबल, क्योंकि बिटकॉइन बेसिकली आपके गोल्ड की तरह होता है, आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है और उस पर आपको यील्ड नहीं आ रही है। तो बेबीलोन पे जो है आप उस पर यील्ड कमा सकते हो। लोम्बार्ड फाइनेंस आपको ये करता है कि ये बेबीलोन पे स्टेक करता है और आपको उसके बदले डेरिवेटिव टोकन दे देता है LBTC। आप उसे जाके ट्रेड करना चाहो, बेचना चाहो, जो कोई और कारोबार, यानी कि आप मैक्सिमाइज अपनी यील्ड को कर सकते हो। तो ये टॉप के साइकिल के नैरेटिव हैं। मैंने गालबन कई दफा इसके अलावा से मैं वोकल भी रहा हूँ, कई दफा मैंने आपके साथ शेयर भी किया। तो ये तकरीबन आप देखें ये कितनी तेजी से यहाँ पर ये मार्केट का ये वैल्यू लॉक जो है यहाँ पर एक्सप्लोड हुई है। तो ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पर ऐसी ही चीजें होती हैं जहां से लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि एक मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ गई है उसके बाद वहां पे क्रीम नहीं होती। अब लेट्स से, अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सोलाना पे जाते हैं, आप देख रहे हैं इसकी प्राइस तकरीबन $150 है, मार्केट कैप 77 बिलियन का है, वॉल्यूम सोलाना की ट्रांजैक्शंस का तकरीबन 13.34 मिलियन सोलाना की हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई 517 मिलियन सोलाना की है। अच्छा, ये भी एक मेजर फैक्टर होता है टोकेनोमिक्स को देखना किसी भी चेन की। तो इसकी टोटल सप्लाई तकरीबन 600 मिलियन के आसपास है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 517 मिलियन है। मैक्स सप्लाई नहीं बताई हुई है क्योंकि स्टेकिंग रिवार्ड्स वगैरह भी होते हैं। और अगर हम देखें इसकी FDV में और टोटल मार्केट कैप में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, यानी कि इसका मतलब मार्केट में डंप नहीं हो सकता एक खास हद से ज्यादा। अब क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेजरीज, जिस तरह की BTC की ट्रेजरीज हैं, अब सोलाना की भी बहुत ज्यादा ट्रेजरीज वगैरह हो रही हैं, कनाडा में भी हैं, US में भी, मुख्तलिफ जगहों पे हैं। अब वो जब इन्हें एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगी और लगा के स्टेकिंग पे करेंगी तो मार्केट में ये कॉइन कम हो जाएगा। जब ये कॉइन कम होगा तो उससे क्या होगा,
कि ज़रा से भी वॉलेटिलिटी से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ज़रा से भी डिमांड चढ़ती है तो ये कॉइन एकदम एक्सप्लोड हो सकता है। अब उस बेयर मार्केट में यहाँ पर इसका बहुत पेनफुल टाइम रहा है। उस टाइम पे यहाँ पर मल्टीपल दफ़ा ये सिस्टम भी इसका हैंग होता रहा है, फिर इन्होंने अपडेट करते रहे, तो डेफिनेटली एक पास्ट है। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक चीज़ में पूरी तरह से कूदना पड़े, अपनी रिसर्च करें। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई कमेंट्स हुए ज़रूर नीचे पूछिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने वीडियो को देख रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।